नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज आपकी बिटगट की बर्निंग थी। बहुत से लोगों ने पूछा कि सर बिटगट की बर्निंग हो गई और हुआ नहीं कुछ। तो मैं तो देखो आपको तो पहले ही बोला था कि क्या होना है और क्या नहीं होना है। चलो इस पे बात करेंगे, प्लस मार्केट में क्या चल रहा है। और एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज आपके लिए हो सकती है ये, लेकिन देखा जाए तो अच्छी भी हो सकती है। इसको दोनों पहलू से समझने की कोशिश करेंगे। और वो है इलॉन मस्क के द्वारा। इलॉन मस्क ने लगभग 100 के अकाउंट्स को अपने यहां से सस्पेंड कर दिया है ट्विटर से। और वो सारे के सारे अकाउंट हैं क्रिप्टो से रिलेटेड। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो खराब भी है और देखा जाए तो बहुत अच्छा भी है। दोनों पहलू पे अभी आपको मैं समझाता हूं आखिर क्या है इसमें। वीडियो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरूर और लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए। पहले लेते हैं बिटगट को। देखिए साहब, बिटगट में आप ही लोग ज्यादा आज पूछ रहे हैं कि साहब बर्निंग हो गई और लगभग 1 ट्रिलियन उन्होंने बर्न कर दिया 2 बार में, 500 बिलियन और 500 बिलियन। तो 1 ट्रिलियन बर्न हो गया, लेकिन प्राइस आपका कहीं नहीं गया। प्राइस आपका अभी भी वही है जब मैं वीडियो बना रहा हूं, 0.6 टाइम $0.25 पे अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो साहब 1 ट्रिलियन माल फूंक दिया और प्राइस कहीं नहीं गया, टस से मस नहीं हुआ बिल्कुल। यही प्राइस आपका कल था, यही परसों था। और मैं आपको 2 दिन पहले ये बात बोल चुका हूं कि मुझे इसमें कोई उम्मीद अभी नहीं है कि इसका प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि जो बर्निंग का जो आजकल सिनेरियो चल रहा है ना सबका, ये सब कुछ नहीं घुमा फिरा के टोपी पहना रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। एक्चुअल जो बर्निंग होनी चाहिए ना सर्कुलेटिंग सप्लाई में से, वो नहीं कर रहे हैं ये बस यूं ही ब्रिज से कहीं से यानी अनाप शनाप जगह इन्होंने जो पड़ी हुई है सप्लाई, बस वो बर्न कर देते हैं और एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि साहब बर्निंग कर दी। तो भाई जब तक देखो सर्कुलेटिंग सप्लाई कम नहीं होगी तब तक प्राइस पर चाहे कोई सा टोकन हो, कोई सा कॉइन हो, उसमें आपको प्राइस बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा। प्राइस आपका तभी बढ़ेगा जब सर्कुलेटिंग सप्लाई में से बर्न होगा। तो भाई इस पर डिटेल में हम वीडियो बाद में बना लेंगे। भाई कितनी सप्लाई बची है, इन्होंने कहां से क्या किया है, वो बाद में बना लेंगे। लेकिन अभी जो रिसेंट टॉपिक है उस पर बात करते हैं। तो यहां देखिए, ये तो बात अब मैंने आपको 2 दिन पहले ही बोल दी कि इसमें अब जो है वो ये है कि देखिए अभी आप और कोई फंड इसमें न डालें, जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है बस वही छोड़ के रखिए, सफिशिएंट है। कि काफी इससे पहले बाइंग वगैरह हो चुकी है, तो इसमें भी नया फंड डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राइस टस से मस नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। प्लस मार्केट की सिचुएशन भी अभी इतनी अच्छी नहीं है कि साहब इनकी बर्निंग पे या कहीं लिस्टिंग से कोई ज्यादा इंपैक्ट आने वाला है। अब ऐसे तो उन्होंने एक हाइप बनाने के लिए और छोड़ दिया है कि हम तीसरे लॉट की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि 2 लॉट 500 को ये बर्न कर चुके हैं, तीसरा लॉट और ये तैयार हो रहा है कि हम और बर्निंग करेंगे। लेकिन इंपैक्ट कुछ नहीं आने वाला। ये चाहे बर्निंग अभी कितनी भी कर लें, अभी कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि जब तक ये सर्कुलेटिंग सप्लाई को पूरी तरीके से क्लियर कट नहीं करेंगे, इतना हम सर्कुलेटिंग सप्लाई से ले रहे हैं, तब तक देखिए कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बेहतर वही है 100 की एक बात कि अभी जो इन्वेस्टमेंट है उसी को छोड़ के रखिए, नया डालने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये तो ऐसा कुआं है कि आप इसमें भी डालते जाइए, कितना भी डाल दीजिए, आपको अभी हासिल कुछ नहीं होना। इसका जीता जागता सबूत मैंने आज को दोपहर में ही वीडियो दिया था। जिसने नहीं देखा वो आज दोपहर का वीडियो देख लीजिए, अर्न विद रोहिताश चैनल पर। बुल रन से रिलेटेड वीडियो था, क्योंकि कल जो मीटअप था मेरा, उसमें आपके जैसे ही लोगों ने, आप जैसे भाइयों ने जो सवाल पूछे, मैंने उन्हीं का डिस्कशन रखा हुआ है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरूर। दोपहर का है आज का, अर्न विद रोहिताश चैनल पर। तो बिटगट का आप सब क्लियर है, अभी इसमें कुछ होना जाना नहीं है। अब मेरे तो देखिए अभी सवाल बहुत है, अभी मैंने सवाल दागने शुरू कहां किए हैं। लेकिन यहां आपके सामने प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप कोई भी सवाल पूछते हैं तो ये ब्लैक लिस्ट कर देते हैं उसको। तो मेरे भाई आप क्या इतना भी नहीं समझ पा रहे? ये जब ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि सच बात को ये भी नहीं बता पा रहे, क्योंकि आप सच पूछ रहे हो, इनके पास जवाब नहीं है, तो ब्लैक लिस्ट तो करना ही करना है। तो आप हिम्मत क्यों हार रहे हैं भाई? आपके पास भी तो गूगल ने ये थोड़ी कह दिया कि आप एक ही अकाउंट बना सकते हैं और दोबारा नहीं बना सकते। अरे जब ये ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं तो आप दूसरा अकाउंट क्रिएट कर दो, फिर से ज्वाइन करके पूछो, फिर ब्लॉक करते हैं फिर से और क्रिएट कर लो, फिर से इनको पूछो। यानी आप इनकी नाक में दम कर दो। पूछना तो पड़ेगा और इनको बताना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसका ट्विटर से लिंक बताता हूं क्या है, इसलिए आप पूछेंगे नहीं, ये अपनी मनमानी करते रहेंगे। बेबी डॉज में आपने देख ही लिया है, उन्होंने क्लियर कट बोल दिया, जिसको रहना है रहो, जिसको जाना है चले जाओ, हम बर्निंग नहीं करेंगे। तो भाई ये क्या है? मनमानी है। या तो उनके रहमो करम पे आप प्रोजेक्ट में रहो तो ठीक है, नहीं तो चले जाओ। तो भाई वो तो अब तक होता आया है, क्योंकि मेन चीज क्या है कि आप पूछना शुरू किया है, तो अब इनको परेशानी हो रही है कि ये हो क्या रहा है, ये क्यों लोग पूछ रहे हैं हमसे ऐसा, क्यों? अब तक इन्होंने अनाप शनाप पैसा खाया है, हम ही लोगों का खाया है। तो वो इसलिए पूछना जरूरी है। ये फर्जीवाड़ों से बचेंगे तभी जब हम पूछेंगे। तो यही चीज मैंने आज
कल अपने मीटअप में भी ये चीज़ महसूस की कि लोग अब समझदार हो रहे हैं। जो पहले हम भाई मेरे जैसे भाइयों ने ही बेवकूफ़ बनाया, मैं तो बहुत क्लियर बोलता हूँ। जो हमसे पहले जो यूट्यूबर रहे हैं उन्होंने पॉजिटिव ही चीज़ें दिखाई, नेगेटिव दिखाने की कोशिश ही नहीं की। जबकि नेगेटिव भी भाई हर एक पहलू में होता है, सिक्के के दो पहलू होते हैं, आप दोनों पहलू को दिखाइए। लेकिन अब तक जितने भी यूट्यूबर रहे वो नेगेटिव कुछ दिखाना ही नहीं चाहते। आजकल देख लीजिए वीडियो कितने लोग बना रहे हैं, नहीं बना रहे, क्यों? नेगेटिव दिखाना ही नहीं चाहते। और अब दिखाएं भी तो कैसे दिखाएं, क्योंकि पहले तो पॉजिटिव ही सब रहा है हमेशा। तो भाई इसलिए कहता हूं, मैं तो पूछता हूं और पूछूंगा भी, आपसे भी यही कोई उम्मीद करता हूं। ब्लैकलिस्ट चाहे जो भी आपका टोकन वाला करता है, आपको कोई बात नहीं, आप दूसरा अकाउंट क्रिएट करो, फिर से ज्वाइन करके पूछो, फिर ब्लैकलिस्ट करते हैं फिर से क्रिएट करो। गूगल ने आपको यह मना नहीं किया कि आप एक ही अकाउंट बना सकते हैं, कितने भी अकाउंट बना लीजिए आप। तो भाई बस यही तरीका और कोई तरीका नहीं है। तो अब इनसे बिटगट वालों से आपको एक सवाल पूछना है कि जो बिटगट वेंचर के जरिए जो आप अदर प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं, ये पैसा कहां से आया, किसका पैसा है ये? क्या आपका पैसा है या इन्वेस्टर का पैसा है जो आप बिटगट वेंचर के जरिए दूसरे स्कैम प्रोजेक्ट्स में आप पैसा लगा रहे हो? वो स्कैम प्रोजेक्ट हैं सारे, उनका अपना ही भविष्य खतरे में है और उसमें ये स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, घुमा के पैसा इधर आ रहा है, बस ये है और कुछ नहीं। यहां से दे दिया उनको कि हमने साहब पार्टनरशिप करी है, हमने उनको सहायता की है, हमने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन उनसे कह दिया 20% तुम काट लो, 80% हमें वापस कर दो। ये सब चल रहा है। तो भाई इनसे पूछना है अब यही क्वेश्चन कि भाई बिटगट वेंचर जो आपका प्लेटफॉर्म है, उसके जरिए जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अदर प्रोजेक्ट में, उस पैसे का स्रोत बताओ भाई, पैसा आ कहां से रहा आपके पास? तो ये कहीं ना कहीं अब घपलेबाजी हर प्रोजेक्ट में चल रही, तो वही पूछनी पड़ेगी, यहां साथ आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो बिटगट का तो साहब ये हाल आजकल चल रहा है। अब आते हैं ट्विटर पर, जो मैंने कहा कि 100K भाई बहुत बड़ी संख्या हो गई, इतने अकाउंट्स एक साथ सस्पेंड, वो भी क्रिप्टो से रिलेटेड। क्यों? ठीक किया ट्विटर पे एलोन मस्क ने ये स्टेप इतना जो कहते बाद में उठाया, इसको बहुत पहले उठा देना चाहिए था। क्योंकि जितने भी ये फर्जी टोकन आ रहे हैं, इनके जो अकाउंट थे उसने उन्हीं को सबको सस्पेंड किया है। जितने फर्जी टोकन थे या जितने फर्जी उसको लग रहे हैं कि ये फर्जी हैं, इनका कोई भविष्य नहीं है, ये केवल यहां ट्विटर पे आके हाइप क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं, ऐसे अकाउंट्स को ट्विटर ने सस्पेंड करना शुरू कर दिया है। और लगभग 100K से ज्यादा ट्विटर अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें आपने एक रिसेंटली भी नाम सुना होगा, BOB। इसका सस्पेंड अकाउंट का मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी दे रहा हूं, इसका अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया है। तो BOB टोकन में भाई पैसा मत लगाना। अब यहां पर आपको एक चीज बहुत ही अच्छी हो गई कि ट्विटर पर अब जो हाइप बनेगी वो कुछ रियलिटी वाले टोकन ही होंगे। देखिए अभी भी बहुत से हैं, अभी मैं ये नहीं कहता कि सबको कर दिया है, अभी तो ये ट्विटर का काम है और ट्विटर कर रहा है। जैसे जैसे वो फर्जी देखता जाएगा, बैन करता जाएगा, हटाता जाएगा। तो लेकिन अभी भी आपको सतर्क रहना है। लेकिन बाद में जब छटनी हो जाएगी, ये स्कैम प्रोजेक्ट्स के जितने अकाउंट ट्विटर पर जो हाइप क्रिएट करते हैं, ट्विटर पर ट्रेंडिंग, जब वो सारे के सारे ट्विटर से हट जाएंगे तो फिर ट्रेंडिंग कहां करवाएंगे ये? अभी तक क्या होता है, ट्विटर पर ट्रेंड करा दिया और लोग पागल हो गए, भाई ट्विटर पर ट्रेंडिंग कर रहा है, प्रोजेक्ट अच्छा है, लगा दो पैसा। लेकिन स्कैम करके निकल जाते हैं। पे देख लीजिए क्या हाल है। तो बस वही है। तो BOB आप यहां देख लीजिए, क्लियर कट अकाउंट उसका सस्पेंड हो चुका है और ये एक तरह से स्कैम प्रोजेक्ट है। तो केवल ट्विटर से रिलेटेड वही उन्होंने ये सब सस्पेंड किए हैं। इसमें कुछ इन्फ्लुएंसर भी हैं जो पैसा लेके और किसी भी प्रोजेक्ट का प्रमोशन करते हैं, जो बाद में स्कैम हो जाता है। तो ऐसे यूट्यूबर्स के अकाउंट्स भी ये सस्पेंड कर रहा है। तो अभी लगभग 100K प्लस अकाउंट्स जो है सस्पेंड हो रखे हैं। तो आप देख लीजिए ट्विटर बहुत अच्छा काम कर रहा है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा। भाई मैं तो साफ कहता हूं कि जितना फर्जी बाड़ा नहीं, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक क्रिप्टो साफ नहीं होगा। तो यहां पर देखिए अभी मार्केट में कोई बहुत ज्यादा उथल पुथल है नहीं, मार्केट वहीं अभी भी चल रहा है, यानी कि 26,500 पर BTC चल रहा है। देखिए मैं अभी केवल दो ही चीज पर नजर रख रहा हूं, एक है USDT का और दूसरा है BNB का। क्योंकि BNB का कहीं ना कहीं अभी भी देखिए सुधरना बहुत जरूरी है अगर मार्केट में थोड़ी पॉजिटिविटी लानी है तो। दूसरा USDT अपना जो है डीपैक नहीं होना चाहिए, लेकिन USDT अभी भी देखिए डीपैक चल रहा है, लेकिन बेशक बहुत कम है, मामूली सा ये 0.9997 डॉलर पर USDT चल रहा है। लेकिन फिर भी इसको एक तो होना ही चाहिए ना, तो इसको अभी भी डीपैक ही कहेंगे, लेकिन
पैनिक चीज़ ऐसी नहीं है कि साहब इतना है तो कोई पैनिक ज़्यादा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी अभी कहीं ना कहीं डीपैक की श्रेणी में ही आता है। दूसरा, बीएनबी की हालत थोड़ी थोड़ी अब सुधर रही है। क्यों? क्योंकि जो एसईसी और बाइनेंस का, यूएस बाइनेंस का जो लफड़ा था, जो सेटलमेंट हो रहा था, उसको एक नई पॉजिटिव न्यूज आ गई कि उसको अप्रूव कर दिया है कोर्ट ने। तो ये कहीं ना कहीं क्या हुआ, ये यूएस बाइनेंस के फेवर में गया, कहीं ना कहीं एसईसी इसमें जो है पीछे रह गया। तो यहां एक पॉजिटिव न्यूज है। तो आपका बीएनबी पे थोड़ा सा इंपैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। $247 पे अभी बीएनबी चल रहा है। तो देखिए मार्केट में तो अभी एज यूजुअल थोड़ा सा साइड में ही मूवमेंट सारे चल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये पॉजिटिव न्यूज आनी शुरू हो जाएंगी तो मे भी मार्केट भी थोड़ा सा सुधरना शुरू हो जाएगा। वैसे इंडोनेशिया ने आपको एक अच्छी न्यूज दे दी है कि जो एलटीसी, सोल, एडा, सैंड और एक्सआरपी, इनको अपने ट्रेडिंग की इजाजत एक तरह से दे दी है। ये ट्रेडेबल असेट्स वहां उसने घोषित कर दिए हैं। तो जो मैटिक हुआ, एडा हुआ, सोल हुआ, जो अमेरिका में थोड़ी परेशानी झेल रहे थे, चलो इंडोनेशिया से एक अच्छी खबर आ गई इनके लिए कि आप वहां इनको आराम से अपना खरीद बेच कर सकते हो। तो कुल मिलाकर ये अभी तक की नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूज चल रही है। लेकिन बिटगट से आप ये सवाल जरूर पूछेगा कि बिटगट वेंचर से जो पैसा लग रहा है अदर प्रोजेक्ट्स में, वो पैसा कहां से आ रहा है, उसका स्रोत बताएं कि वो पैसा किसका है। तो चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार।